ने आरू लगन और आरू लगन से 7 भावों को पढ़ा, समझा। एक विशेष बात तो यह है कि हम अच्छा और बुरा शब्द का प्रयोग करना बंद कर दें। अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, जातक अपनी परिस्थितियों को किस अनुरूप देख रहा है, उसके अनुकूल है या विपरीत है। एक ही परिस्थिति कई बार अनुकूल होती है, वही परिस्थिति समय आने पर विपरीत हो जाती है। तो हम कई बार स्थिति को सही और गलत अपने आकलन से ले लेते हैं। जैसे कि कई जगह मैलेफिक प्लैनेट A3 A6 के अंदर बढ़िया प्रभाव देते हैं अगर व्यक्ति ने भौतिक सुख को प्राप्त करना है, और वहीं पर बेनिफिक वो प्रभाव देंगे कि व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म के अंदर जा रहा है। तो दृष्टिकोण ये है कि पर्सन टू पर्सन स्थितियां वेरी करती। नाउ आज का विषय आरू लगन से अष्टम भाव। अष्टम भाव अपने आप में बड़ा मजेदार भाव इसलिए है कि हम लोग हमेशा इसके अंदर उलझे रह जाते हैं। और जिस वक्त गुरुजी ने भाव गुना और ग्रह गुना पढ़ाया, तो इसका भाव गुना सत्व बतलाया। 2 5 8 11 भाव गुना सत्व है और ग्रह गुना तमस है, और कार का इसका शनि है। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। भाव गुना सत्व है और ग्रह गुना तमस है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी या तो अष्टम भाव में मिलती है या नवम में मिलेगी। नवम को जब हम पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करते हैं। तो भाव गुना सत्व होने के कारण तो सस्टेन करना चाहता है, लेकिन ग्रह गुना एक अलग ही प्रभाव दे रहा है। ग्रह गुना डिटरमाइंस द क्वालिटी थ्रू तमस विच सस्टेन्स अकर्स। सत्व सस्टेन कर रहा है, तमस जो है सफरिंग पेन डिस्ट्रक्शन एंड चेंज। इसको हम कह सकते हैं द नेटिव कंटिन्यूज टू सस्टेन बट द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेंस में इन्वॉल्व प्रेशर सफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये रूटीन की जिंदगी में भी हमारे साथ होता है कि जब भी किसी किस्म का बदलाव होता है, वो बदलाव अमूमन कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करता है, कोई ना कोई सफरिंग्स देता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं। लेकिन आरू लगना की मैनिफेस्टेशन के लिए ए AL8 को, 8th हाउस फ्रॉम द आरू लगना को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करने की जरूरत है, प्रॉपरली समझने की भी जरूरत है। क्योंकि यहां से हम क्या चीजें देख लेते हैं जो विशेष रूप से है। डेट, ऋण। जितने भी ऋणानुबंध हैं वो सब AL8 से समझ में आएंगे। डिफिकल्टीज ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सटर्नल रिसोर्सेस, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस बिफोर इट्स पोटेंशियल कैन बिकम फुल्ली मैनिफेस्ट। चेंज बहुत तरह के हैं। जिंदगी में एक ही तरह का चेंज नहीं है, बहुत तरह के हैं। कभी हम घर बदल रहे हैं, कभी सर्विस बदल रहे हैं। तो आरूढ़ लगना से तो हमने बड़े आराम से समझा था कि हमारे को संसार कैसे देख रहा है। AL8 द डिफिकल्ट प्रोसेस थ्रू विच दैट मैनिफेस्टेड इमेज इज सस्टेन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब जो हमारी इमेज बनी हुई है वो सस्टेन कैसे होगी और वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है। अब इमेज तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन उस इमेज को व्यक्ति विशेष सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब सस्टेन नहीं कर पाने के कारण जो मैनिफेस्टेड इमेज है वो भी पूरी तरह फ्लोरिश नहीं होती, पूरी तरह मैनिफेस्ट नहीं होती। तो AL8 को
प्रॉपरली जब हम हैंडल करते हैं रिजल्ट्स चेंज होते हैं। इसको आगे समझते हैं। बहुत, जिसको कहते हैं सूक्ष्म स्तर के ऊपर गुरुजी ने इसकी चर्चा ली कि AL2 तो जातक के नेटिव के अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी वेल्थ है, हमने इसको पढ़ा था। ये भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा कि AL7 वर्ड है। तो उस आर्ग्यूमेंट से AL8 इज द वेल्थ ऑफ द अदर्स, दूसरों की संपत्ति है, दूसरों का पैसा है। AL2 is the native's wealth and resources, with the argument कि AL7 is the word and the other persons, तो AL8 is the wealth and resources of the other persons, जो कि उस नेटिव को अवेलेबल है। तो AL2 सस्टेन्स द नेटिव्स मैनिफेस्टेड इमेज अपनी तरफ से। AL8 बता रहा है कि हमारे को बाहरी संसार से क्या साधन या क्या धन संपत्ति उपलब्ध है, उसको हम किस ढंग से अपने प्रयोग में लेकर के आ सकते। अदर वर्ड, अदर वर्ड मीन्स एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मेरे संगी साथी, मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज जहां से मुझे पैसा मिल सकता है, आइदर ऑन क्रेडिट और ऑन लोन, इसको हम AL8 से समझ सकते हैं। और उसको कैसे समझें कि इफ बेनिफिक प्लैनेट्स आर प्लेस्ड देयर, देखो एक चीज बड़ी क्लियर सी है कि व्यक्ति ने यदि इस संसार में उन्नति करनी है, उसने बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों को छूना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो अपने पैसे यार अपने साधनों से नहीं बन सकता। उसको जब तक दूसरे के पैसे, दूसरे के रिसोर्सेस नहीं मिलते, तब तक ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं। सस्टेन तो कर सकता है व्यक्ति अपने साधनों से, अपना गुजारा तो कर सकता है, बट टू क्रॉस द लिमिट्स दूसरे का पैसा चाहिए। अब वो किसको मिल सकता है? अगर AL8 के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक को यदि ये किसी से पैसे लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, बाहर से कहीं से फाइनेंस करवाना चाहता है, किसी इंस्टीट्यूट से सपोर्ट लेना चाहता है, तो उसको बड़े आराम से मिल जाएगी। और उसकी रीपेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। मतलब अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, उसको पैसा मिल भी जाएगा, एंड ही इज कंफर्टेबल टू रीपे दैट फंड्स स्मूथली एज पर द टर्म्स, जिन टर्म्स के ऊपर उसने पैसा लिया है। लेकिन अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं AL8 में, देन द प्रॉब्लम क्रिएट्स। उसको ऋण मिलने में तकलीफ आएगी, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस होंगी, डिफिकल्टी होगी किसी भी प्रकार की बाहरी सपोर्ट मिलने में। और यदि किसी तरह से साम दाम दंड भेद के द्वारा वो पैसे ले भी लेता है, तो उसके रिपेमेंट में तकलीफ आएगी। उसको टर्म्स के मुताबिक वो भुगतान नहीं कर पाएगा। चाहता तो है, नियत तो है उसकी वापस करने की, बट द सर्कमस्टांसेस अराइजेस, स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो चाहने के बावजूद भी पे नहीं कर पा रहा। अब अगर हम इस स्थिति से बाहर निकलें कि अच्छा बुरा क्या है, एक व्यक्ति अगर हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, चर्चा करता है कि जी मैंने बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, और बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए आई एम ट्राइंग टू गेट द फाइनेंस, तो हम कुंडली देख करके ये उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ पर आप प्रयास करो, आपको लोन आराम से मिल जाएगा या लोन नहीं मिलने का। AL8 की स्टडी करने के बाद में वी आर इन द पोजिशन टू गाइड द नेटिव। Will the external world provide the financial resources required
फॉर दिस अंडरटेकिंग, जो भी प्रोजेक्ट वो करना चाह रहा है। तो ये ऋण के बारे में था। सात्विक प्लैनेट्स इन ए एल टेंड टू इंडिकेट healthier and more constructive. They can help the person sustain through difficulties without being overwhelmed by destructive habits. आदमी कठिनाइयों से आराम से पार हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इजी हो जाती है, चेंजेस इजी हो जाते हैं, किसी बैड हैबिट्स में नहीं उलझता। लेकिन अगर तामसिक प्लैनेट्स हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो जब भी परिवर्तन का समय आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आता है, तो बैड हैबिट्स, सफरिंग्स, पेनफुल एक्सपीरियंस और उन स्थितियों को संभालने में उसको तकलीफ आती है। गुरुजी ने यहाँ पर गाइड करा कि बेनिफिक प्लैनेट्स को आइसोलेशन में नहीं देखना, कि वहां पर अगर शनि बैठा है, मंगल बैठा है, तो हम उसको देखते ही ये विचार बना लें या घोषणा कर दें कि द पर्टिकुलर पर्सन विल फेस द प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां आएंगी जी। हमारे को प्लेनेट की स्ट्रेंथ देख, उसकी कंडीशन देखनी है। तो स्ट्रेंथ और कंडीशन देख कर करके अगर हम गाइड करते हैं और उसको समझते हैं, द रिजल्ट्स विल बी बेटर। अभी क्लास की शुरुआत में चर्चा हो रही थी मून की पोजीशन। अब देखिए, मून बेनिफिक प्लैनेट्स है, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ बेनिफिक वाली नहीं। मून इज द कारका ऑफ द अरुण लग्ना। तो मून इन ए एर्थ फ्रॉम अरुण लग्ना, इसका मरण कारक स्थान भी हो जाता है, एमकेएस हो जाता है। और मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, सोसाइटी को। तो मून की ये पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट है। इससे हम बेनिफिक वाले रिजल्ट्स इमीडिएट कैलकुलेट करें तो अच्छा नहीं है। उसको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ, एबिलिटी टू सस्टेन द मैनिफेस्टेड पर्सनैलिटी और रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मून यहां पर बढ़िया रिजल्ट नहीं देता। मून के रिजल्ट्स, जब हमने खाली चंद्रमा की ही स्टडी करी थी, तब भी ये चर्चा हुई थी कि मून के रिजल्ट्स यहां पर बेटर नहीं आते। और आज क्लास की शुरुआत में भी यही चर्चा हुई। तो यहाँ मून की प्लेसमेंट को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब दूसरा विषय आ जाता है, AL8 से ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझें। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत से लेवल पर होती है। चेंज ऑफ रेजिडेंस इज अ वन ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी कारण से सिटी बदल गया, किसी भी कारण से जॉब बदल गई, किसी भी कारण से मेरे को व्यापार बदलना पड़ गया, प्रोफेशन बदलना पड़ गया, संबंध बदल गए, बढ़िया से खट्टे मीठे हो गए, खट्टे से बढ़िया हो गए, लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। व्यक्ति डॉक्टर बनते बनते फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाता है, एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, भौतिकता से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ द चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, क्यों होगी, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, आइदर दैट इज फॉर द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव और डिस्ट्रक्शन, ये सारी बातें हम AL8 से समझ सकते हैं। साइन जो भी है यहाँ पर, राशि जो भी है, वो ये बतलाती है कि जो चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन आएगा, वो प्लान्ड होगा, व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार होगा,
और वो उस चेंज को चाह रहा था। प्लेनेट जो है वो ये बतलाता है हाउ द एक्चुअल चेंज मैनिफेस्ट। मतलब साइन एक्सपेक्टेड करेक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लेनेट बता रहा है एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज चाहे तो मेरी प्लानिंग के कारण हुआ है या अनप्लानिंग के कारण हुआ है, सडन हुआ है, लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर अगर वहां प्लेनेट प्लेस्ड है जो भी, वो ये बतलाता है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन से व्यक्ति विशेष प्रसन्न है या अप्रसन्न है, अनुकूल था या विपरीत था, उससे उसको कठिनाई हुई या सहजता से आनंद मिला। कई बार होता है व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, बड़ा दुखी होता है, लेकिन जब नई नौकरी मिलती है तो पुरानी नौकरी से बेटर पोजीशन मिलती है, सैलरी भी बढ़िया मिलती है। तो चेंज तो उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, लेकिन चेंज हुआ, रिजल्ट बेटर आ गए एंड ही इज फीलिंग हैप्पी। तो इसको कैसे समझें? उसको समझने के लिए क्या है, यदि बेनिफिक साइंस हैं तो जो चेंज एक्सपेक्टेड होता है वो व्यक्ति की प्लानिंग के अनुसार हो रहा है, स्मूथ चेंज है, मैनेजेबल ट्रांजिशन है, थोड़ा कंफर्टेबल है, व्यक्ति मानसिक तौर के ऊपर ही मानता है कि ये जो सा परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब मैनेजेबल है, आई कैन मैनेज इट एंड इट मे बी गुड फॉर मी। भगवान सब भले के लिए करता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। लेकिन यदि मैलेफिक साइन है तो व्यक्ति उस परिवर्तन को, ट्रांसफॉर्मेशन को सहजता से नहीं लेता, वो स्ट्रगल एंड डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। वो चेंज आने से पहले ही ऐसा महसूस करता है कि यार मेरे लिए तो एक नई मुसीबत आ गई, नई तकलीफ आ गई, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी और ये पता नहीं कहाँ से तकलीफ आ गई है। वो अनकंफर्टेबली महसूस करता है, चाहे आने वाला चेंज लाभदायक हो। बेनिफिक प्लैनेट्स और मैलेफिक प्लैनेट, अभी जैसे हमने चर्चा करी कि वो क्वालिटी ऑफ चेंज के बारे में बतला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बतला रहे हैं। बेनिफिक प्लैनेट है तो स्मूथर ट्रांसफॉर्मेशन, इजियर एडजस्टमेंट, लेस सफरिंग, बेटर हैंडलिंग ऑफ चेंज। और यदि मैलेफिक प्लैनेट है तो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज, ग्रेटर स्ट्रगल एंड फोर्स्ड एडप्शन। व्यक्ति जल्दी से स्वीकार ही नहीं करता, वो परिवर्तन को लेकर करके परेशानी महसूस करता है। अब कुल मिलाकर करके एक छोटी सी टेबल बनाई, उसमें समझने का प्रयास करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे होते हैं। बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक साइन है, दोनों ही बेनिफिक है। तो एक्सपेक्टेड एंड स्मूथ चेंज प्लस एक्चुअल स्मूथ चेंज, मतलब मेरी प्लानिंग के हिसाब से जहां तक की प्लानिंग है, वो ऑलरेडी ये मान के चल रहा था कि यार यार चेंज लेना है, नौकरी चेंज करनी है, घर चेंज करना है, या डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर मजा नहीं आ रहा भाई यार फाइनेंस के फील्ड में जाए। और प्लेनेट भी बेनिफिक था, उन सारी परिस्थितियों से वो खुश होता है कि जो मैंने चाहा था वो मेरे को मिल गया, नाउ आई एम कंफर्टेबल। और साइन तो बेनिफिक है, लेकिन प्लेनेट मेलेफिक बैठा हुआ है, तो उसने प्लानिंग तो करी थी चेंज करने की कि चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के बाद में जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको वो हजम नहीं कर पाता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसका जो एक्सपीरियंस है वो कंफर्टेबल नहीं होता। एक थर्ड सिचुएशन, साइन इज द मैलेफिक, प्लैनेट इज बेनिफिक। तो सडनली चेंज तो हो गया, ऑफिस में उससे डिमांड कर लिया रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट जब आता है वो उससे बड़ा कंफर्टेबल होता है
कि ऑल इज गुड यार, ये सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया हो गया, भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं तो तैयार नहीं था। लेकिन यदि दोनों ही मैलेफिक हैं तो चेंज में भी डिफिकल्टी है, बाद में भी डिफिकल्टी, दोनों ही परिस्थितियां परेशान करने वाली। इसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं। साइन और प्लेनेट दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं मान के चले, ऐसा नहीं समझना हमने। साइन तो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ चेंज डू आई एक्सपेक्ट, मैं किस तरह का चेंज चाह रहा हूं। साइन इस बारे में बतला रहा है, प्लेनेट बतला रहा है व्हाट काइंड ऑफ चेंज एक्चुअली हैपन्स। नेटिव इस तरह से सोच सकता है, आई न्यू दिस चेंज वुड बी डिफिकल्ट बट सरप्राइजिंगली इट टर्न्ड आउट वेल। मतलब परिवर्तन करना थोड़ा तकलीफ दे तो हो सकता है, उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। जो चेंज करते हुए तकलीफें आती हैं वो उसको मान के चल रहा है कि ये तो आएंगी, लेकिन कहता है एंड रिजल्ट बढ़िया होगा। तो ये बेसिकली साइन और प्लेनेट को समझने की जरूरत है, डिफिकल्ट साइन और बेनिफिक प्लेनेट। ऐसा भी कह सकते हैं, यदि बेनिफिक साइन और मेलिफिक प्लेनेट है, आई थॉट एवरीथिंग वुड बी फाइन, क्योंकि साइन बेनिफिक है, बट सडनली द सिचुएशन बिकम डिफिकल्ट। मैंने प्रयास करा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को किस तरह से बड़े आराम से समझ सकते हैं। नाउ कमिंग अहेड, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से संबंध हम जन्म के बाद से बनाते हैं। एक थ्योरी है, जितने भी संबंध हम इस संसार में आने के बाद बनाते हैं उनके साथ में एक ऋणानुबंध जुड़ा हुआ होता है। इट इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द एएल8। एक तो हमने एएल8 के अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट पढ़ा, द मनी ऑफ द अदर पर्सन। दूसरा हमने पढ़ दिया ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। द थर्ड, ऋणानुबंध। मैं जन्म से लेकर करके टिल डेथ जिन भी लोगों के संपर्क में आता हूं उनके साथ में कोई ना कोई ऋण अनुबंध होता है, कोई ना कोई, सहज शब्द कहते हैं ना, लेनिया देनिया है भाई। हम किसी का ऋण देना था इसलिए उससे संबंध है, या किसी से लेना है। द सिचुएशन में भी बोथ। संबंध बाप बेटे का हो सकता है, बाप बेटी का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। दुकानदारी के अंदर हम कह सकते हैं ग्राहक और दुकानदार का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन इज, मैं उसका ऋणी हूं या वो मेरा ऋणी है। मैंने पैस उसका ऋण देना था या उससे ऋण लेना था। ऋण शब्द का प्रयोग होते ही हम एक्चुअल में पैसे का ही ऋण मान लेते हैं। वो थोड़ा सा एक बड़ा संकुचित अर्थ है, पैसे का ही ऋण नहीं है। ऋण की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। ऋण की विस्तृत परिभाषा ये है कि आप किसी की सेवा देने के लिए हॉस्पिटल में गए, आपने कोई मेडिसिन नहीं खरीदी उसके लिए, कोई उसको फल फ्रूट नहीं लेके गए, कोई उसको मॉनेटरी हेल्प नहीं करी, लेकिन आपने उसके वहां बैठ करके पैर दबाए, उसके शरीर को सहलाया, उसके साथ में प्लीजेंट बातें करी, तो वो भी एक किस्म का ऋणानुबंध है। तो इन द वाइडर प्रेस्क्रिप्शन वी आर टू टेक इट। अब ये समझने की जरूरत है कि ऋणानुबंध हमारे किसके बीच में कैसे समझें इसको। तो गुरुजी ने क्लास में तो कुछ एग्जांपल की अपनी ही कुंडलियां लगाई थी, मैं वो कुंडलियां नहीं लेकर करके इसको टेक्निकल फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने एक कुंडली ली, उसको प्रोनाउंस कर लिया बी।
नहीं, ए इज द नेटिव। हमने मान लिया कि ए एक नेटिव है, उसके AL8 में जो भी साइन और प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उसको नोट कर भाई। वहां पर प्लैनेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब जिस भी व्यक्ति से हम ऋणानुबंध देखना चाह रहे हैं, तो बी व्यक्ति हमने माना कि बी से हम देखना चाह रहे हैं, तो बी व्यक्ति के लगन का संबंध ए के AL8 से जरूर मिलता है। बी के लगन का AL8 से ए के संबंध मिलेगा। तो यदि ऐसा मिलता है तो हम कह सकते हैं ए ने बी का ऋण देना था। बी ए की जिंदगी में इसीलिए आया कि बी ने ए का ऋण देना था। और यदि इसका रिवर्स मिलता है, बी की कुंडली को देखते हैं और उसके AL8 में ए के लगन से संबंध है, तो इसको रिवर्स कह सकते हैं कि ए ने बी का ऋण देना था। AL8 ऑफ वन पर्सन, लगना ऑफ द अदर पर्सन। इस ढंग से हम इसको कुंडलियों में जान सकते हैं। द अदर पर्सन लगना में कनेक्ट विद द AL8 थ्रू साइन इटसेल्फ। वहां साइन भी हो सकता है, प्लैनेट भी हो सकता है AL8 में, और AL8 का लॉर्ड वो भी एसोसिएशन बना सकता है। तो थोड़ा सा वाइडर एंगल के अंदर इसको चेक करने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल लिया था गुरुजी ने क्लास में ही, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये गुरुजी के अपने चार्ट का एग्जांपल है। उनका AL वर्गो लगन का है, तो AL8 एरीज में बनता है। एरीज का लॉर्ड मंगल है। अब उन्होंने अपने संतानों के साथ में इसको कंपेयर करा था, सर तो उन्होंने सर बताया। इसमें थोड़ा हाँ जी। थोड़ा उनकी लग्न जो है वो वर्गो है, हाँ जी। तो एएल वर्गो में नहीं होगा। हाँ, AL वर्गो में नहीं होगा, यू आर वेरी राइट। लेकिन यहाँ गलती क्या हो रही है? समथिंग इज रॉन्ग देयर। लेकिन चलो, वी आर अंडर वेरी ट्रू। लेकिन केतु होने के कारण काउंटिंग उल्टी है। अगर कुंडली आपके पास में इस वक्त सामने है तो उसको लगा के आप चेक कर लो। उनका फोर्थ में है एएल, मीन राशि फोर्थ में। में। हाँ जी। उनका बुध जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए फोर्थ में एएल है उनका, मीन हाँ, राशि फोर्थ में। में हुआ तो। हाँ जी, किसमें राशि कौन सी बन गई है? मीन 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 बन मीन गई। नहीं बनी, 6 7 8 9, सेजिटेरियस। सैजिटेरियस बनी। और काउंटिंग उल्टी होगी AL8 की। AL8 की काउंटिंग उल्टी होगी क्योंकि केतु लगन में है। जी। तो उससे यदि नौ हम उल्टा आठ चलते। सात छ 9 8 6 3 4 उनकी कुंडली नहीं बन रही है, जी। क्योंकि 3 से 2 बनेगा। उनकी कुंडली नहीं बन रही। इट इज समवन एल्स कुंडली। इट इज समवन एल्स यस कुंडली। यस यस। तो AL वर्गो है, और एरिज AL8 बनता है। जी मंगल उसका लॉर्ड बन गया। तो बच्चे की कुंडली के अंदर लगन एरीज का था, या मंगल वहां पर स्ट्रांगली एसोसिएट होगा, तो ये कह सकते हैं द पर्सन हुज AL8 इज एरीज इज द डेटर टू द चाइल्ड। अब वो अपने बच्चे का ऋणी है। और अब जो सहज रूप से कई बार माँ बाप शब्द प्रयोग करते हैं भी तेरे लिए बहुत करा, मैंने तेरी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करा, तो भैया ऐसा नहीं है। वो ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल करना था। ये ऋण यदि आप नहीं जी देते, ये ऋण का यदि भुगतान नहीं करता, तो अगले जन्म में आकर के इसका भुगतान करना पड़ता। जी ये ऋण तो भुगतान करना ही था, क्योंकि ऋणानुबंध है। और इसकी रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है। जो मैंने पहले बात करी कि रुपए पैसे का ही लेन देन नहीं है, इट इज अ कार्मिक डेट, म्यूचुअल कार्मिक डेट।
म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, आप कहीं पर भी इसको प्रयास कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड में, हस्बैंड वाइफ में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, बिजनेस पार्टनर में, चाहे अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी ने तो यही पढ़ाया था जो पढ़ाया है, लेकिन जिस जी। वक्त मैंने इसको अपनी कुंडलियों पे लगाया, तो ये डिक्टम मेरे ऊपर सही नहीं उतर रहा, लेकिन मेरे आरुण लगन के संबंध AL8 से जरूर मिल रहे हैं। अब मैं जिस वक्त ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो गुरुजी से इस बारे में चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन अ, थोड़ी फॉरगेटिंग हो गई, तो मैं उनसे चर्चा नहीं कर पाया कि AL के ऊपर भी क्या हम इन संबंधों को देखेंगे। मेरी व्यक्तिगत जितने भी मैंने अपने चार्ट देखे पर्सनली, मेरा AL का और AL8 का संबंध तो मिला, लगन का नहीं मिला। तो आप भी इसको ट्राई करके देखें कि ये दिस डिक्टम एल इज। एट में अगर राशि जो भी आएगी, अगर केतु आएगा या मंगल आएगा या कोई भी पापी प्लेनेट आएंगे तो खराब होगा माने। नहीं नहीं, खराब तो मैंने देखो एक बार भी नहीं बोला। अच्छा। उसके रिजल्ट्स अलग हैं, उनकी बातचीत अलग है। खराब और सही के दृष्टिकोण से मत लीजिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं एल ऋणानुबंध की की। बात है, हाँ, ऋणानुबंध में है, AL तो 8 के। एल एट में अगर मान लो मीन राशि में केतु है तो उसको क्या ऋणानुबंध मानेंगे, गुरु को? आप नहीं नहीं, आपने जिससे अपना ऋणानुबंध को देखना है, उस हाँ। नेटिव की लगन का केतु या हाँ। हम्म। जुपिटर से लिंक मिलना चाहिए। जुपिटर या केतु से लिंक मिलना, जुपिटर उसकी लग्न भी हो सकती है, मैंने आरुद्ध नहीं, जनरल लग्न की आरुद्ध लग्न भी उसको चेक करेंगे। गुरुजी ने लगन पढ़ाया है, गुरुजी ने लगन पढ़ाया है। मतलब सामने वाली की हमको जनरल लग्न लेनी है, जो D1 चार्ट जन्म का लगन लेना है। लग्न, हाँ और जी। हमें अपनी आरुद्ध लग्न से AL8 अष्टम भाव लेना है। अष्टम भाव आरूढ़ लगन बताएगा, का अष्टम। अष्टमेश। अगर आ, अष्टमेश वहां पर अगर लग्न का भाव मिलता है तो आपका लग्न उसके साथ वो है अरुणान, मतलब हाँ, उस भाव आरूढ़ को। लगन का अष्टम लेना है, वहां पर राशि भी हो सकती है, प्लेनेट भी हो सकते हैं। हाँ जी। उनका संबंध जिससे भी आप चेक करना चाह रहे हैं उसके लगन से मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे अब हम एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा बता एक रहे, मिनट, आप जैसे अपनी कुंडली लगाइए। मेरा लग्न सिंह लग्न की है ना, आरुद्ध लग्न, अष्टम भाव, आ, फिर इसका मतलब मीन हो गया, ALI हाँ, अष्टम भाव आपका मीन हो गया। मीन हो तो गया सिंह से। आपके बच्चों की कुंडली में या पति की कुंडली के अंदर मीन लग्न होना चाहिए। हाँ, मतलब जुपिटर या केतु से संबंध होना चाहिए। जुपिटर या केतु से होना चाहिए कि लग्न से होना चाहिए, मैं यही कंफ्यूज हो रही नहीं हूँ। नहीं, लगन, उनका लगन जुपिटर या केतु से संबंधित होना चाहिए। नहीं, उनका लग्न ही मीन है, मेरे लड़के मेरा उसका तो अष्टम भाव की लग्न मीन है, पंच अष्टम भाव आरुष से अष्टम मीन है और पहले बच्चे का लग्न मीन है, तो ये कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो जो हम हाँ, ये समझना चाह कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हमें उसका अष्टम है कि यानी बच्चा है या उसका ऋणानुबंधन हमें उसका उतारने है, यानी आप हमें उसका ऋण उसका, उतारने के लिए, हाँ जी हम हाँ, उसका ऋण उतारने के लिए आए हैं। आप उसका ऋण उतारने के लिए आए। अच्छा, हम उस लग्न वाले का ऋण उतार रहे हैं, ठीक है जी। यस असल यस में यस। वहां बैठा भी केतु है, केतु ही तो देखो, बैठा है, मीन लग्न है तो ये तो बड़ा गहरा ऋण अनुबंध हो रहा है। गहरा ही है। हम्म, गहरा ही ऋणानुबंध, वही हम समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे थे थोड़ा कंफ्यूज हुए, तुमने कंफर्म कर लिया, याद रहेगा। मतलब हाँ हमको नहीं नहीं, बच्चे का लग्न देनी है और अपना अष्टम भाव का देखना, और आरुद्ध लग्न से अष्टम का कॉम्बिनेशन चेक करना, यही हुआ ना? यस 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 ठीक यस, ठीक ठीक इट इज वेरी ठीक है ट्रू। जी। और नहीं, ठीक। और उसको उसको आप लाइफ लॉन्ग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़ेगा। नहीं, खाली फाइनेंशियल नहीं जी, मैं फाइनेंशियल नहीं। नहीं नहीं, इसमें फाइनेंशियल तो एल हाँ, AL8 बताइए। जो है वो दूसरे का धन भी है ना। नहीं नहीं, दूसरे का धन है, लेकिन ये ऋणानुबंध को वाइडर स्कोप में देखना है। जरूरी नहीं हाँ है हाँ। पैसे का लेन देन, लेकिन पैसा एक पार्ट है, पैसा एक हिस्सा है। मतलब ये है कि एक ये आप कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा ये बच्चा है, मेरा बंधन ऋणानुबंधन था, इसलिए हस्बैंड की कमाई कम रही, मेरी कमाई ज्यादा रही, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया काम के, ये मान यस, सकते वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हैं। ये आप जो कहना चाह रहे हैं उसका ये समझना पड़ेगा हमको ऐसे करके ना, कि हाँ, हमारे हो नहीं सकता तो है उसमें हस्बैंड, नहीं हाँ। तो उसमें हाँ, उसमें ये चेक करो कि हस्बैंड के AL8 का उसके ये लग्न से संबंध है कि नहीं, षडाष्टक है। तो षडाष्टक पड़ जाएगा, वो मिथुन लग्न है उसके साथ तो, मीन है लग्न से मिथुन लग्न तो षडाष्टक बन गई उसकी। लेकिन नहीं, उसका मतलब हमें उनका चेक करना पड़ेगा असली लग्न, मेरी जो लग्न है ना, अब इनका हमारा मीन से साथ तो आपका चलो मिल अब गया इसको अष्टम, चेक चेक बाद करके में बताना बताएंगे, ये अभी चेक करेंगे एक बताएंगे।
एक इसके टूल अंदर और है। भी है। सर जी एक जी हाँ, दो कुंडली में ये समझाइएगा पूरा कुंडली में थोड़ा समझने की कोशिश करें, नहीं तो अभी समझ में नहीं आ रहा जो आप क्लास बोल के रहे बाद में कुंडली लगा लेते हैं, क्लास के बाद जी में हैं। ठीक कुंडली लगा ठीक लेते ठीक है, ठीक ठीक हैं, ठीक आप ही की किसी ठीक की है, कुंडली लगा लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन हो सकता है, पैसे का हम्म, नहीं है। जैसे अभी मंजरी जी की चर्चा हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त ये पैसे अर्न नहीं कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी बच्चे की देखभाल भावनात्मक स्तर के ऊपर ही ज्यादा कर रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं किया, खैर मैं नहीं कहूंगी, बचपन से मैंने फाइनेंशियली हो, तो फिजिकली हो, बहुत कुछ कर लिया है। AL8 ठीक। एस्टेब्लिशेस द डेट रिलेशनशिप, द तो आपका रिलेशनशिप ये कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूला टेल मेरे अस। में पूरा लग रहा है, आपका ये हाँ हाँ फॉर्मूला हाँ, मेरी कुंडली में पूरा लग रहा है, मैंने ये बताना की कोशिश करी। यस। ठीक ठीक। देखिए ठीक है आगे सर। इसको लिया भी है। हम्म। डू नॉट कंफ्यूज AL8 डेट विद ऑर्डिनरी फाइनेंस डेट, फाइनेंशियल डेट। हाँ, फाइनल नहीं है, बच्चे को पैसे पैदा वाले होके ऋण कोई नहीं लेना। हाँ। इसको खाली आप लोन, क्रेडिट, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को नहीं लेना। नहीं मतलब नहीं, इतना ठीक। ही नहीं लेना, हाँ हाँ। ये एक हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन हम्म कार्मिक ऑब्लिगेशन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, मेरे को हम्म, उसका ऋण का भुगतान कैसे करना है, वो हाँ जी, हाँ जी। वाइडर स्कोप के अंदर उसको और वर्कआउट मजे की करना बात है कि मेरा AL8 जो है वो हमारी लग्न का पंचम भाव ही पड़ता है, और हमारे घर का पंचम भाव वहां जाकर उसका लग्न बनता है, ऐसे भी मिलता है है। वैसे यस। भी मिलता है, दोनों तो चीजों से देयर आर कंफर्म। टू डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जी of the same eighth house principle of obligation resources। जी जी, ठीक है। ये नहीं शब्द प्रयोग करना चाहिए कि AL8 मीन्स यू ओ मनी टू दिस पर्सन, आप इस व्यक्ति के आपने पैसे देने हैं, ये शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पैसा तो इसकी नहीं देना जगह हुआ, पैसे की बात नहीं आई सर, आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे का नहीं हुआ यस फाइनेंशियली, यस बच्चा मेरा पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई तो माँ बाप कराना ही है, मेरी ड्यूटी है, पढ़ने के साथ ही यस। साथ लेफ्टिनेंट बन गया लड़का, जाके गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे खड़ा हो गया, तो तो पैसे पैसे से तो वो मुझे दे रहा है कि माँ ये लो पैसा इसको तो। इसको समझने का प्रयास ऐसे ही करना है कि हम्म, मैंने इस व्यक्ति को पाला लिए पोसा करना खड़ा क्या किया। है, इसके लिए करना हाँ, क्या है, मैं किस तरह से अपने ऑब्लिगेशन इस संबंध के कर। अंदर, इस रिश्तेदारी के जी अंदर फुलफिल कर सकूं। जी जी जी। इंपॉर्टेंट पैसा। फिलोसफिकल पॉइंट, जी जी। दिस पर्सन कॉजेज माई सफरिंग। हम्म ऐसा नहीं लेना कि ये व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, हम्म बल्कि इसको ऐसा लेना है कि ये संबंध, ये रिश्तेदारी हम्म मेरे को वो साधन मुहैया कर रहे हैं, वो साधन दे रहे हैं, वो स्थितियां दे रहे हैं कि जिससे कि मैं अपने ऋण से मुक्त हो सकूं। वी आर सपोज टू थैंकफुल, हमारे को उस व्यक्ति के प्रति धन्यवादी होना चाहिए कि यार इसने मेरे को ऋण मुक्त करने के लिए स्पेस दिया, साधन दिए, जिससे कि मैं इसका ऋण उतार पा रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों का ऐसा देखभाल करते हैं, समटाइम्स देखिए बच्चे प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं हो पाते, सक्षम नहीं हो पाते, मेंटली ग्रो नहीं कर पाते, माँ बाप उसका सारी जिंदगी देखभाल करते हैं, तो दे आर सपोज टू थिंक कि यार ये बच्चा जो आया है, स्पेशल चाइल्ड जो आया है, इट मीन्स मैंने इसको पिछले जन्म का ऋण देना था, जिसके कारण मैं इसकी अब सेवा कर रहा हूँ। या माँ बाप बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो गोद लेने का संदर्भ, उसके ऊपर बच्चे पे एहसान नहीं करा आपने, आप थैंकफुल हो कि ये बच्चा जो गोद आया है आपको वो स्थितियां प्रदान कर रहा है जिससे कि आप अपना उसका ऋण उतार पा रहे हो। पास्ट ऑब्लिगेशन है, पास्ट ऑब्लिगेशन AL, सफरिंग प्रेशर, अपॉर्चुनिटी टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन। AL shows the area where the manifested life has to undergo pressure, repayment and transformation. Now, जुपिटर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कई बार जिस वक्त, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अडॉप्टेड चाइल्ड का या स्पेशल चाइल्ड का, तो व्यक्ति सही मायनों में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर जुपिटर की एसोसिएशन यहां मिलती है और जुपिटर स्ट्रांग है, तो वो इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, वो सफरिंग को रिड्यूस कर देता है। स्थितियां तो सारी चल रही हैं बट सफरिंग नहीं होती। अगर जुपिटर AL8 में प्लेस्ड है या किसी तरह AL8 से एसोसिएट है, जैसे मंजरी जी के चार्ट के अंदर पाइसिस लगाना है, पाइसिस AL8 का राशि है, तो
इट इज सपोर्टिंग, इट इज सपोर्टिंग। लगन से वो 5वें भाव में है, AL8 से जुपिटर है, तो उसकी पोजीशन अपने आप में पाइसिस की बढ़िया हो गई। तो जुपिटर को हमने जरूर चेक करना है कि वो रेट्रोगेट ना हो, डेबली ना हो, 6 8 12 में प्लेस ना हो लगन से, वो स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। तो स्ट्रॉन्ग जुपिटर, अनअफ्लेक्टेड जुपिटर बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है टू मिटिगेट द AL8 सफरिंग। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कि वो लोन की रीपेमेंट रोक देगा, आई एम यूजिंग द वर्ड कि वो सफरिंग कम कर देगा, आदमी परेशान नहीं होगा। ये वो मेरा जुपिटर अच्छा है। हाँ, त्रिकोण एग्जाम्पल में बैठा है ना। मरकरी, हम्म, नेचुरल सिग्निफिकेशन प्लस लॉर्डशिप, एक नया एस्पेक्ट है। मरकरी इन AL8 हो हम्म, तो मरकरी ये बतलाता है, जो भी प्लेनेट वहां पर प्लेस्ड है वो ये हम्म, बतलाता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कैसे और किस तरह की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मरकरी सिग्निफाई हम्म, द इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट, लर्निंग, कम्युनिकेशन, व्यापार, देन हम्म, आपके फ्रेंड सर्कल, कुलीग्स आल्सो। हम्म, तो मरकरी की प्लेसमेंट ये बतलाती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो मरकरी के सिग्निफिकेशन से होगी। इफ मंगल इज प्लेस देयर, तो वी मे यूज द वर्ड्स कि वो मंगल के सिग्निफिकेशन की दौर होगी। ब्रदर कारक हो सकता है, कोई लिटिगेशन कारक हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा कारण हो सकता है। वीनस इज प्लेस देयर, देन वी मे यूज द वर्ड्स कि योर स्पाउस में बी वन ऑफ द रीजन, एनी वीमन में बी द रीजन। तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन में भी देयर। हम्म, दूसरी बात, मरकरी लगन से कहां प्लेस्ड है, वहां से भी हम जिस भी हाउसेस का वो लॉर्ड है, जहां वो प्लेस्ड है, उसके कारक तत्व को, लगन लॉर्डशिप को और साइन प्लेसमेंट को लेकर करके वी में ट्राई टू एनालाइज द चार्ट कि परिवर्तन किन कारणों से किस तरह का होगा। यदि वहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, हम्म, 2 प्लैनेट्स हैं या 4 प्लैनेट्स हैं, तो क्या सभी अपना रोल अदा करेंगे? क्या सभी मेरे को तकलीफ देंगे अपनी अपनी दशा में? क्या जब कोई भी एक्टिवेट होगा तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नॉट, दिस इज नॉट द सिचुएशन। द वीकेस्ट, जो उन 2 3 4 प्लैनेट्स, जो मल्टीपल प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, जो उनमें वीक होगा सबसे ज्यादा, दैट विल प्ले द रोल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग, पनिशमेंट देने का काम वो प्लेनेट करेगा। और यदि कोई प्लेनेट प्लेस्ड नहीं है, तब इसको कैसे स्टडी करें? तो गुरुजी ने यहां पर एक और नया आयाम गाइड करा। लॉर्डशिप के अलावा हमने ये देखना है कि AL8 जिस भी हाउस में बन रहा है वो लगन से कौन सा भाव है। लगन से 10वां भाव है, 5वां भाव है। यदि वो 10वां भाव है तो सफरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है कैरियर और प्रोफेशन के द्वारा होता है। यदि वो कुंडली का 5वां भाव है, 5वां भाव चिल्ड्रन है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण है वो बनता है इफ नो प्लैनेट इज प्लेस देयर। देखिए, हमने AL6 को भी पढ़ा था, AL8 को भी पढ़ रहे हैं। तो AL6 भी सफरिंग दे देता है, लेकिन AL6 की सफरिंग क्या है, AL8 की सफरिंग क्या है? अ, उसमें दोनों में फर्क यह है कि AL6 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल, पाथ ऑफ ओरिएंटेशन, कंपटीशन, लेकिन AL8 जो देता है वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन। AL6 स्पिरिचुअलिटी की तरफ ट्रांसफर कर सकता है,
लेकिन यदि AL8 ट्रांसफर करता है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, तो पहले सफरिंग देगा, पहले व्यक्ति को बहुत बड़ी कठिनाइयां देगा। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ट्रांसफर कर सकता है, बट आफ्टर सफरिंग्स। तो AL8 सफरिंग इज नॉट नेसेसरीली पनिशमेंट अलोन, पनिशमेंट ही नहीं है ये। अब जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो अपनी पुरानी जिंदगी को वो बहुत बेकार जिंदगी समझता है। तो इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक अलग बात है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन को सहजता से नहीं लेते। अगेन, टाइमिंग क्या है? परिवर्तन कब आना है, चेंज कब होना है, ट्रांसफॉर्मेशन कब होनी है? द प्लैनेट्स इन AL8 deliver their results through the karka of the corresponding natal bhava from lagna, rather than simply using कि भैया ये प्लेनेट वहां पर प्लेस था, वो एक्टिवेट होकर रिजल्ट देगा। इसको हम ऐसे कहें कि जो प्लेनेट वहां पर प्लेस्ड है, उसकी दशा में उसकी एक्टिवेशन पर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आएंगे, नॉट लाइक दैट। वो जिस हाउस का AL8, जिस भाव का, नॉट हाउस का स्वामी है, उस भाव का लगन से कार का क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ हाउस में AL8 बन रहा है, तो फोर्थ हाउस का कार का है मून। मून का एक्टिवेशन हो, जब दशा आएगी, एक्टिवेशन होगा, देन द ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल। सेवंथ में है तो वीनस, नाइन्थ में है तो जुपिटर कार का है, सभी जानते हैं। टेंथ में है तो मरकरी, सिक्स्थ में है सैटर्न, थर्ड में है मरकरी। तो जिस भी, हम सब कारक तत्वों को जानते हैं, और कई प्लैनेट्स के कई भावों के मल्टीपल कारका भी हैं। जैसे कि 10वें के अंदर मरकरी के साथ साथ हम मंगल को भी लेते हैं, फोर्थ के अंदर मरकरी को भी लेते हैं जब एजुकेशन को देखते हैं। तो थर्ड लाइक में दैट। तो मार्स है, थर्ड का तो कारक मार्स है। हाँ, मार्स है, थर्ड का कारक मार्स है, बिल्कुल मार्स है। तो मरकरी मैंने मरकरी कारक है जिस वक्त आप कम्युनिकेशन को ले रहे हो। जी। आपने कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए सारा मतलब हो जाएगा ना। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन यस, के लिए सब सारा। डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, बिल्कुल। तो उस एंगल से कईयों के मल्टीपल कारक हैं, तो उस एंगल से हमारे को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस के अंदर उस एस्पेक्ट को देखना है। मैंने सिंबॉलिकली ये चीजें लिखी हैं। तो AL8 इज नॉट ओनली सफरिंग, ये बता रहा है कि किस भाव में सफरिंग, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और हमारे को अपनी वो ऑब्लिगेशन किस तरह से